जय हिंद। आज हम फिर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 14 जो कि विद्युत धारा और इसके प्रभाव का वीडियो हम एक से पहले एक वीडियो बनाए हैं। उसमें हम पूरा चैप्टर का थ्योरी हम बताए हैं और उसमें फिगर के साथ हम बताए हैं। आज हम इस वीडियो में अति लघुत्तरी प्रश्न का डिस्कशन करते हैं और वीडियो अगर लंबा नहीं हुआ तो लघुत्तरी क्वेश्चन को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अति लघुत्तरी प्रश्न उत्तर का हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी सेल के प्रतीक में लंबी रेखा सेल के किस सिरा को बताती है? तो लंबी सिरा जो है वो धनात्मक सिरे को बताती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन कहता है, किसी सेल के प्रतीक में छोटी तथा मोटी रेखा सेल के किस सिरे को बताती है? इसका जो सही आंसर है ऋणात्मक सिरे को। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ से आप क्या समझते हैं? आंसर इसका उत्तर कहता है, ऐसे लूप जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है विद्युत परिपथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर, बंद और खुले परिपथ से आप क्या समझते हैं? कहता बंद परिपथ, किसी बंद परिपथ में स्विच को कहीं भी लगाया जा सकता है। कहता खुले परिपथ में कहता है यदि कोई तार कहीं से अगर टूटा हुआ हो या स्विच ऑफ की स्थिति में हो तो ऐसे हम विद्युत परिपथ को टूटा हुआ परिपथ या खुला हुआ कहते हैं। यानी कि जब ऑफ रहेगा तो करंट जाएगा नहीं, जब स्विच ऑन रहेगा तो क्या होगा, करंट जाएगा। यानी कि अगर जब ऑन रहेगा तो मतलब बंद रहेगा, जब ऑफ रहेगा मतलब खुला हुआ रहेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे समझते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सुरक्षा उपकरण क्या नाम है? तो सुरक्षा उपकरण क्या नाम है, फ्यूज करता है ना। आगे 7 नंबर, जब रूम हीटर से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब क्या होता है? तो विद्युत हीटर क्या करता है, ऊष्मा ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। जैसे हम लोग खाना, इसका विद्युत हीटर कहाँ प्रयोग करते हैं, मतलब खाना बनाने में हीटर का प्रयोग करते हैं ना, तो क्योंकि वो हमको ऊष्मा देता है ना, इसलिए क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। 8वां नंबर, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल धनात्मक दूसरा सेल को किस सिरे जोड़ना? अगर एक सेल धनात्मक है दूसरा सिरा किससे जोड़ेंगे, हम ऋणात्मक सिरे से जोड़ेंगे। चलिए 9 नंबर, जब किसी फ्यूज से प्रवाहित विद्युत धारा एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है तब क्या होता है? तो क्या आता है, अगर जितना धारा आना चाहिए तो उससे अधिक धारा आ जाता है तो क्या था, फ्यूज क्या था, वो पिघल जाता है। और जब पिघल जाता है तो परिपथ क्या जाता है, टूट जाता है, तब बल्ब भी नहीं जलता है। तो हम लोग क्या करता है, अगर उस ऐसा कर हम देखें, बहुत बार देखें, जब फ्यूज हो जाता है यानी कि टूट जाता है तो क्या होता है, बल्ब नहीं जलता। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें जोड़ के दूसरा फ्यूज देते हैं। तब क्या करता हूँ, तार जोड़ के फ्यूज बनाते हैं, तो क्या करता हूँ, फिर लाइन जलने लगता है। अगला क्वेश्चन का था 10वां नंबर, क्या विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है? आंसर इसका हो जाएगा कहाँ, हाँ, विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। 11वां क्वेश्चन कहता है, क्या विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है? अब चुंबक लेके अगर लोहा पार लेके अगर जाइएगा तो क्या कर, लोहा चुंबक क्या कर, लोहा का अपनी ओर खींच लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ,
ये था अति लघुत्तरी। अब समझते हैं क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न कहता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कोई दो उपयोग बताएं। तो क्या इसका दो उपयोग क्या, विद्युत हीटर और विद्युत इस्त्री। दूसरा क्वेश्चन कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कोई दो उपयोग बताएं। किसका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। क्या आ जाएगा, विद्युत घंटी और लाउड स्पीकर। तीसरा नंबर, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखी चुंबकीय सुई जिसको बोलते कंपास में विक्षेपण क्यों होता है। कहता है सर, जब कभी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि कंपास सुई एक छोटे चुंबक होता है और इसके समीप किसी दूसरे चुंबक को लाने से इसमें विक्षेपण होता है। यही आंसर था। चलिए चौथा नंबर, निम्नलिखित विद्युत अवयवों के प्रतीक बताएं। खुला है, स्विच खुला हुआ है कि बंद है, कि सेल है, कि बैटरी का बल्ब है, कि चालक तार है। इसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो क्या है, यहाँ क्या खुला हुआ है तो इसको मतलब क्या है, खुला स्विच हो गया। देखिए यहाँ पर ये क्या है, बंद है मतलब बंद स्विच हो गया। सेल को इस द्वारा इंडिकेट करता है कि एक प्लस एक माइनस में इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर सेलों के समूह को क्या करते हैं, बैटरी होते हैं। यानी कि एक वो था, यहाँ अगर एक से अधिक जोड़ दिया तो क्या बैटरी बन गया। बल्ब को इस तरह इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर देखें, तार को सीधा से इंडिकेट कर देते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए विद्युत परिपथ का परिपथ आरेख खींचें। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर इसका फिगर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके द्वारा इस फिगर को बना परिपथ आरेख, ये वाला हो गया। सिक्स नंबर, नीचे दिखाए गए 4 सेलों की बैटरी बनाने के लिए आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे। तो हम आपको बताए थे पहले की वीडियो में। तो बैटरी करना है तो क्या करना, एक सिरा को धनात्मक, दूसरी सिरा क्या ऋणात्मक से जोड़ना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या पॉजिटिव है तो नीचे क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव में फिर पॉजिटिव वाला निगेटिव, निगेटिव वाला। जैसे यहाँ पर अब बैटरी देख रहे हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। सात नंबर, क्या कूड़े के ढेर से पॉलीथीन की थैलियों को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। नहीं, चुंबक क्या करता है, पॉलीथीन की थैलियों में क्या होता है, वो आकर्षण करवे नहीं करेगा, यानी कि अपनी ओर खींचेगा नहीं, यानी कि वो चिपकेगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नहीं। अब कहता है 8 नंबर, नीचे दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगा बल्ब दीप्त नहीं होता है, इसका कारण बताएं। क्यों दीप्त नहीं है, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो वो दोनों यहाँ पर जो लगा हुआ है, दोनों क्या है, निगेटिव वाला सिरा जुड़ा हुआ है। यानी कि दोनों क्या होंगे, दोनों यहाँ पर जो सिरा हुआ है कैसा, निगेटिव वाला। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि एक सेल का ऋणात्मक सिरा दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरा से जुड़ा हुआ, यानी कि यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है दोनों क्या है, ऋणात्मक सिरा से जुड़ा हुआ, इसलिए क्या था, बल्ब जल ही नहीं रहा है। नाइन नंबर, आपके मकान का विद्युत फ्यूज पिघल गया है, एक बिजली मिस्त्री इसके जगह एक चालक तार को लगाना चाहता है, क्या यह उचित है, नहीं।
फ्यूज अलग होता है, तार अलग होता है। अब कहता है 10 नंबर, नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में लगा बल्ब दीप्त नहीं होता है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? हाँ, दीप्त नहीं होने का कारण क्या है, देखिए यहाँ पे फिर वो इसी प्रकार, क्योंकि एक सेल का धनात्मक दूसरे सेल का क्या धनात्मक सिरा जुड़ा, तो यहाँ पर जो जुड़ा हुआ धनात्मक धनात्मक से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या तो बल्ब जल ही नहीं रहा है। ऋणात्मक ऋणात्मक भी जुड़ेगा तब फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, धनात्मक धनात्मक भी जुड़ेगा तो नहीं जलेगा। तो कैसे जोड़ना चाहिए, एक पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव निगेटिव। कहता नीचे देखिए चित्र में, तो यहाँ चित्र दिया हुआ क्या यहाँ। अच्छा एक चीज बताइए, अब यहाँ कंडीशन दिया है को खो गो। अब कहता है क नंबर में स्विच ऑफ की स्थिति में कौन सा बल्ब जलेगा, तो अगर स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब कोई भी बल्ब क्या था जलेगा ही नहीं। अरे ऑन करेंगे तब ना बल्ब जलेगा, जब ऑफ रहेगा तो मतलब क्या आ जाए बल्ब जलेगा ही नहीं। लेकिन अब देखिए ठीक इसका उल्टा, जब स्विच ऑन करने पर पहले सबसे कौन बल्ब जाए, जब ऑन करेगा सब एक ही साथ में बल्ब जलेगा ना, तो स्विच ऑन करने पर तीनों बल्ब क्या थे एक साथ जलेगा। ये वाला क्या हुआ, ये खत्म हो गया। अब बचा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, थोड़ा सा और फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम इसके आगे की वीडियो में हम समझते हैं।